हेलो कैंडिडेट्स, टाइम्स एकेडमी भरतपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो में लेकर आए हैं साइकोलॉजी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के रूप में क्वेश्चंस। ठीक है, हम पहले वीडियो में हम आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस बाल विकास के यहाँ पर पहले ही करा चुके हैं और इसके बाद हम सेकंड यूनिट यहाँ पर हम करा रहे हैं। इसमें विकास की अवधारणा व अधिगम के साथ उसका संबंध यहाँ पर हम करवा रहे हैं और इसमें हम 50 क्वेश्चन पूरे करा चुके हैं। आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं 51वां क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 51। देखिए यहाँ पर इसमें कहा गया है, देखिए 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है ए नियमों के प्रति घृणा, बी स्वायत्तता, सी किशोरावस्थात्मक अखंडपन, डी परिपक्वता। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए बी क्यों है, देखिए 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में है। इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। कॉलसनिक का कथन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 52। शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 1 वर्ष तक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक। देखिए शैशवावस्था ए क्यों है, ए देखिए शैशव अवस्था बालक का निर्माण काल होता है। सामान्यतः यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशव अवस्था और 2 से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशव अवस्था कहलाती है। किंतु विभिन्न विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। इन्हीं विद्वानों में कोल भी हैं जिन्होंने शैशव अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक माना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ऑप्शन ए मेरा परिवार, ऑप्शन बी मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन सी मेरा पड़ोस, ऑप्शन डी मेरा विद्यालय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है, मेरा परिवार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए ऑप्शन ए नर्सरी कक्षा का बालक सामान्यतः 3 से 5 या 6 वर्ष का होता है जो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। इस अवस्था में बालक स्वयं के अतिरिक्त अपने परिवार से ही प्रेम करता है तथा उसका सामाजिक विकास शून्य होता है। अतः इस अवस्था के लिए विषय वस्तु मेरा परिवार सर्वाधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54। किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बी आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन सी जीवन के बारे में परितृप्ति, ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो यहाँ पर सही आंसर है डी। सही आंसर क्या है, सही आंसर है डी। इन्होंने कहा है, देखिए ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित रहने लगता है जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप ले लेती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ठीक है, का अनुभव करता है कौन, किशोर। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को
आकार देते हैं। तो इसमें देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, ए है ऑप्शन पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन बी संस्कृति, सी ऑप्शन शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन डी शारीरिक गठन। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। डी क्यों है देखिए, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जैसे पौष्टिकता की गुणवत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, अभिभावक की आर्थिक स्थिति आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 हो चुका है। नेक्स्ट देखिए 56, मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो यहाँ पर ए देखिए ऑप्शन शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, सी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, डी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, विकास के रूप में मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है। देखिए मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषागत विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए देखिए चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, ऑप्शन बी बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, ऑप्शन सी संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, ऑप्शन डी पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। सी क्यों है देखिए, किशोर अवस्था में आवेगों, सी यहाँ पर देखिए क्यों है, सी किशोर अवस्था में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। यही कारण है कि वह विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। बी एन झा के अनुसार हम सबके संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है, पर किशोरावस्था में यह व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऑप्शन ए शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है, ऑप्शन बी शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है, ऑप्शन सी केवल कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है, ऑप्शन डी केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पर देखिए बी क्यों है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक सामान्यतः किशोरावस्था में होते हैं। इस अवस्था में वे अपने कैरियर, समाज में स्वीकृति एवं सांवेगिक उथल पुथल से जूझ रहे होते हैं। ऐसी अवस्था में उनको शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की सख्त आवश्यकता होती है ताकि सही मार्गदर्शन का अनुसरण कर अपने भविष्य को सुधार सकें। तो यहाँ पर भी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, बी विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। ठीक है, ऑप्शन सी शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को नैतिक और अनैतिकता के बीच अंतर सिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चूंकि बच्चे अनुकरण के द्वारा बेहतर सीखते हैं इसलिए उनमें नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना हो सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60,
व्यवहार का करना पक्ष खाली जगह में आता है। ऑप्शन ए सीखने के गतिक क्षेत्र, ऑप्शन बी सीखने के भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, ऑप्शन डी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सीखने के गतिक क्षेत्र। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र से तात्पर्य है उन क्रियाओं पर नियंत्रण जो शिशु को परिवेश के साथ समायोजन में सहयोग देती हैं, जैसे चलना, खड़ा होना आदि। इसके बाद उत्कृष्ट गतिक विकास होता है, जैसे वस्तुओं तक पहुंचना, छूना, पकड़ना आदि। ठीक है, तो यहाँ पर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है चढ़ना, ऑप्शन बी फुदकना, ऑप्शन सी दौड़ना, ऑप्शन डी लिखना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता का विकास होना गत्यात्मक विकास कहलाता है। सूक्ष्म गतिक या गत्यात्मक कौशल प्राप्त कर लेने पर बच्चे वस्तुओं को उठाना, पकड़ना और जांच परख करने की प्रक्रिया सीख जाता है। इसमें बालक विभिन्न क्रियाओं को करना तथा उन्हें समन्वित एवं नियंत्रित करना सीखता है। इस प्रकार लिखना भी एक सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास से बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से परिवेश के संपर्क में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्यों। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, जबकि E.A. किलपैट्रिक का कथन है इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी आहार, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ये सभी, यानी कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार सभी क्या करते हैं, सभी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए डी, गर्भधारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक तथा जन्म से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता अभिवृद्धि कहलाते हैं। अभिवृद्धि को पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, वंशानुक्रम आदि कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, और ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है 150, बी दे रखा है 280, ऑप्शन सी 390, ऑप्शन डी दे रखा है यहाँ पर 640। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 280 दिन। बी क्यों है देखिए, सामान्यतः जन्म पूर्व काल की अवधि 40 सप्ताह अथवा 280 दिन का होता है। जन्म पूर्व काल को 3 काल खंडों डिम्बावस्था पीरियड ऑफ ओवम, पिंडावस्था पीरियड ऑफ केम्ब्रो तथा भ्रूणावस्था पीरियड ऑफ फेटस में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, और इसमें दे रखा है देखिए ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्वावस्था, डी बाल्यावस्था, जबकि सही आंसर है इसका ए। ठीक है, ए क्यों है, ए क्यों है किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वे अपने समूह को घर और विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए रिक्त स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका देखिए ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी विकासात्मक अवस्थाओं, ऑप्शन डी उनके अभिभावकों का व्यवसाय। तो यहाँ पर इसका
सही आंसर है सी, यानी कि विकासात्मक अवस्थाओं। ठीक है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों, जिसमें विभिन्न अवस्थाओं के बालक शामिल हों, की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तभी वह प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम को सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो दोबारा से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए रिक्त स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि विकासात्मक अवस्थाओं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विकासात्मक अवस्थाओं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि लिखना। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर पहले दे रखा है ऑप्शन चढ़ना, ऑप्शन बी फुदकना, ऑप्शन सी दौड़ना, ऑप्शन डी लिखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। लिखना अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है तथा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि चढ़ना, फुदकना, दौड़ना शरीर गतिक कौशल हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? ठीक है, तो यहाँ पर बालक का प्रारंभिक जो विकास होता है वो मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी, डी। यहाँ पर देखेंगे हम, तो ऑप्शन ए माता पिता, बी वातावरण परिवेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका मुख्यतः विकास होता है वो वातावरण या परिवेश। ठीक है, ये मुख्यतः इस पर निर्भर करता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं सी और डी को भी, विद्यालय का समाज, विद्यालय का वातावरण और समाज। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर नहीं रहेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर दोबारा से देखते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास, क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात कर रहे हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो यहाँ पर देखिए, वातावरण बाद में आएगा। सबसे पहले माता पिता का जो प्रभाव है, ठीक है, वो विकास पर मुख्य रूप से सबसे पहले पड़ता है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर माता पिता होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन देखिए, ए क्यों है? बालक के प्रारंभिक विकास पर उनके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि बालक का जो प्रारंभिक विकास है उस पर माता पिता का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उनके परिवेश में, ठीक है, उनके साथ रहता है सबसे पहले बालक, और इसी कारण माता पिता का जो प्रभाव है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बालक पर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, तो यूँ भी कह सकते हैं हम कि प्रथम शिक्षक के रूप में यहाँ पर माता पिता ही होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 69, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन बी, उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित रहते हैं। ऑप्शन सी, शांतिपथ परिस्थिति मिलती है। और ऑप्शन डी, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, और तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। देखिए यहाँ पर क्लैरिफिकेशन डी क्यों है। डी देखिए, निर्धन परिवारों के वे बच्चे जो छोटे परिवार से संबद्ध होते हैं वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर वातावरण एवं परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
प्रश्न संख्या 70। मानवों मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ऑप्शन ए बालावस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी शैशव काल में, ऑप्शन डी यौवन अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था में। क्यों है देखिए, क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। बी, मानव मनुष्य के विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होती है, इसलिए तीव्र विकास के कारण बालक सामंजस्य स्थापित न कर पाने से तनाव में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर किशोरावस्था में क्या होता है, मानव व मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। क्लियरिफिकेशन इसका बता ही दिया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होती है, इसलिए तीव्र विकास के कारण बालक सामंजस्य स्थापित न कर पाने से तनाव में रहता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 71। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, प्रसव पूर्व काल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, एक किशोरावस्था, बी शैशव अवस्था, सी प्रसव पूर्व काल, डी वयस्कता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका प्रसव पूर्व काल। नेक्स्ट देखिए, इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। सी, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। इसकी अवधि लगभग 280 दिन, 9 महीने 10 दिन मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 72। इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? तो इसमें देखिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें यौन ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी मूत्र ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है, और इसका राइट जो आंसर है देख लीजिए, डी यहाँ पर जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, यह स्वयं नियंत्रित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 73। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। ठीक है, ए उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, बी शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, सी उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, डी उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। ठीक है, क्लैरिफिकेशन देखिए। शिशु को सामाजिक विकास का निर्धारण उसका लोगों के साथ अंतर्क्रिया तथा उसके पारिवारिक स्नेह द्वारा होता है। साथ ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी शिशु के सामाजिक विकास पर अपना प्रभाव डालती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 74। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशव अवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, बाल्यावस्था। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनोखा काल माना जाता है। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षण शर्म, गर्व, उत्साह आदि का विकास इसी काल में होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 75। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया। तो इसका ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लैरिफिकेशन। शैशवावस्था, डी देखिए, शैशवावस्था में चिंतन का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का व्यवहार उसके मूल संवेगों से निर्देशित होता है। चिंतन का विकास बाल्यावस्था का मुख्य लक्षण होता है। अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति तथा अनुकरण दोहराने की प्रकृति शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो यहाँ पर है ऑप्शन ए कॉल्सनिक, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी हरलॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, स्किनर। स्किनर महोदय
के अनुसार स्किनर महोदय के अनुसार विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे चलती है और अंततः पूर्णता को प्राप्त करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77, बाल्यावस्था अवस्था होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर हियर। देखिए क्लैरिफिकेशन देखिए इसका, बाल विकास के संदर्भ में बाल्यावस्था जन्म के बाद की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अनोखा काल की संज्ञा दी गई है। सामाजिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष या इसकी आयु होती है, और 12 वर्ष 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है इसको क्या कहा गया है, अनोखा काल कहा गया है। ओके, क्या कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है, यहाँ पर इसको अनोखा काल कहा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि वजन में वृद्धि। विकास से तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पर वजन में वृद्धि हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी देखिए, सी देखिए, सी देखिए क्यों है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है। चूँकि वृद्धि मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक ही होती है, इसलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79, परिपक्वता का संबंध है ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी रुचि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विकास ए। ठीक है, ऑप्शन ए विकास, विकास यहाँ पर इसका सही आंसर है। देखिए विकास क्या है, विकास क्या है, विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, तनाव और क्रोध की अवस्था है ऑप्शन ए शैशव अवस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। बी क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, बी क्यों है, किशोरावस्था मानव जीवन की वह अवस्था है जिसमें मानव परिपक्व होने के लिए प्रयास करता है, परिणाम स्वरूप अनेक समस्याओं का सामना करता है। इसी संदर्भ में स्टैनले हॉल का कथन है कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ठीक है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है, ऑप्शन ए स्नायुमंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि स्नायु मंडल। स्नायु मंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से है, जबकि स्मृति अभिप्रेरणा एवं समायोजन का संबंध मानसिक विकास के क्षेत्र से है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर देखिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, और नेक्स्ट है ऑप्शन डी, ऑप्शन नैतिक विकास। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों है, यहाँ पर देखिए शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण बालक के शरीर में वृद्धि होती है, जबकि संवेगात्मक संज्ञानात्मक एवं नैतिकता से उसके मानसिक विकास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि उपरोक्त समस्त, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सभी मानसिक विकास को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। क्लैरिफिकेशन देख लीजिए,
मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं ऑप्शन ए जिसमें वंशानुक्रम है, दूसरा परिवेश जो होता है वातावरण, और तीसरा सामाजिक स्थिति। ये तीनों ही मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन बी किशोर अवस्था, ऑप्शन सी युवावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था बी किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होते हैं तथा समायोजन न होने पर बालक में विद्रोह भावना का विकास होता है और विरोधी व्यवहार प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85। शैशवावस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पर शैशवावस्था होती है। 85 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन ए इज 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक है, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष तक है। देखिए ए क्यों है, इसका क्लेरिफिकेशन देख लीजिए। बाल विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था 0 से 5 या 6 वर्ष तक, दूसरी बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, 3 किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86। नवजात शिशु का भार होता है। ठीक है, देखिए ए 6 पाउंड, बी 7 पाउंड, सी 8 पाउंड और डी 9 पाउंड। ठीक है, जल्दी से आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नवजात शिशु का भार लगभग 7.5 पाउंड यानी कि 3.17 किलो होता है एवं इनकी लंबाई 19.5 इंच होती है। इस अवस्था में वह माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 87। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ऑप्शन ए शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ऑप्शन बी मानसिक शक्ति बढ़ती है, ऑप्शन सी परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम के अनुसार कार्य को स्वयं करने से उद्दीपक एवं अनुक्रिया का संबंध मजबूत होगा और बालक जल्दी सीख जाएगा। साथ ही कार्य को स्वयं करने से बच्चे में आत्मनिर्भरता भी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका देखिए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि प्रथम। क्लेरिफिकेशन देख लीजिए। मानव विकास ए क्यों है, इसका क्लेरिफिकेशन देखिए। मानव विकास की प्रमुख चरणबद्ध अवस्था, प्रथम अवस्था होती है शैशवावस्था, द्वितीय अवस्था होती है बाल्यावस्था, तृतीय अवस्था होती है किशोरावस्था और चतुर्थ अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए देखिए गल ग्रंथि को, ऑप्शन बी उपगल ग्रंथि को, ऑप्शन सी उपवृक्क ग्रंथि को, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि पीयूष ग्रंथि को। देखिए इसका क्लेरिफिकेशन देखिए। डी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार लगभग एक मटर के दाने जितना होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेक्स के निचले हिस्से से निकला हुआ ओभार है और यह एक छोटे अस्थि में गुहा में दृढ़ता निका रज्जु से ढका हुआ होता है जिसमें पीयूष ग्रंथि रहता है। इसी ग्रंथि से व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक एवं व्यवहारिक क्रिया नियंत्रित रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। देखिए बालक की प्रथम पाठशाला है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है, देखिए पहले क्वेश्चन की जो ऑब्जेक्ट्स हैं,
ठीक है, ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, और पहला है परिवार, 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 बी समाज, सी गांव, डी विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि परिवार। ठीक है, क्लेरिफिकेशन देखिए, ए क्यों है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार तथा प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। परिवार में ही सर्वप्रथम बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं एवं अपने रिश्तों को जानना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक स्तर से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी परिवार से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। देखिए इसको देख लीजिए, क्यों, क्लेरिफिकेशन देख लीजिए, दिए गए डी का क्लेरिफिकेशन देखिए। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में बालक का सामाजिक विकास सभी प्रभावित करते हैं। बालक पहले परिवार का सदस्य होता है, फिर वह विद्यालय जाता है, वहाँ सीखता है, तथा सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ए सिर से, बी पैर से, सी हाथ से, डी संपूर्ण शरीर से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए सिर से। ठीक है, यानी कि गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है, अतः संवेदनशीलता का विकास भी सिर से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। ऑप्शन ए इज गर्भावस्था, ऑप्शन बी इज शैशवावस्था, ऑप्शन सी इज किशोरावस्था, ऑप्शन डी इज बाल्यावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैशवावस्था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका बी शैशवावस्था। देखिए बी क्यों है, क्लेरिफिकेशन देखिए, जन्म के विकास की अवस्था, पहली अवस्था शैशवावस्था होती है, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था होती है, और तीसरी अवस्था किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ हैं। ए पीयूष ग्रंथि का, बी उपवृक्क ग्रंथि का, सी गल ग्रंथि का, डी उपगल ग्रंथि का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पीयूष ग्रंथि का। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, पीयूष ग्रंथि का। ठीक है, इसका क्लेरिफिकेशन यहाँ पर बताते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतः क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि की क्या होती है, महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है। ठीक है, तो दोबारा से देख लीजिए क्लेरिफिकेशन। पीयूष ग्रंथि ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतः क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको, ऑप्शन ए किशोरावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि ए जो होता है किशोरावस्था, ये वीर पूजा की भावना को जागृत करता है। वीर पूजा का तात्पर्य है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसे अपने व्यवहार को समायोजित करना। इस प्रकार के गुण किशोरावस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए किशोर, ऑप्शन बी प्रौढ़, ऑप्शन सी वृद्ध, ऑप्शन डी बालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि किशोर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए किशोर। क्लेरिफिकेशन देख लीजिए। ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का तात्पर्य शरीर एवं सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण विकास। यह लक्षण किशोरावस्था की है।
क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्ति का शरीर एवं मानसिक क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, तो गाइज एंड गर्ल्स, यहाँ पर हम आपके लिए यह एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए। यहाँ हमने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको साइकोलॉजी का जो सेकंड यूनिट है, साइकोलॉजी की सेकंड यूनिट है, इससे संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए। ठीक है, और प्रत्येक वीडियो में हम लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं प्रतिदिन। ठीक है, तो आज भी हम यहाँ पर लगभग हम आपके लिए 46 क्वेश्चन लेकर आए हैं और इनको हम यहाँ पर कंप्लीट करा चुके हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की क्लासेज लगातार मिलती रहें तो आप हमारे टाइम सेकेंड भरतपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड वीडियोज़ एंड क्लासेज एंड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कंटिन्यू रख पाओ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।